कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, शिव पंडित, निकिता धीर, राज अर्जुन, क्षितिज फिगार आदि। निर्देशक विष्णुवर्धन, निर्माता करण जौहर। अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई शेरशाह को सिर्फ एक वॉर आदेश पर कुर्बान हुए एक जांबाज नौजवान सैन्य अफसर की बायोपिक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये भारत के छोटे शहर कस्बों में रहने वाले हर उस मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिसके 14 साल के बेटे को दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक परमवीर चक्र में मेजर सोमनाथ शर्मा टीवी शो में ये किरदार फारूक शेख ने निभाया था कि वीरगाथा देखकर फौजी वर्दी से मोहब्बत हो जाती है और खेल खेल में ही सही वो इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। सपनों को उड़ान देने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल व्यवसाय में जाने के 90 के दशक की भीड़ चाल के बीच वो फौज को अपना प्रोफेशन चुनता है और महज 25 साल की उम्र में बर्फ में लिपटे पहाड़ों के सीने पर शौर्य और शहादत की अमिट दास्तान लिख मुस्कुराता हुआ दुनिया को विदा कहता है। कारगिल युद्ध में अपने पराक्रम के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र पदक पाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन को निर्देशक विष्णुवर्धन ने बड़े पर्दे पर उतारा है, जिनकी ये पहली हिंदी और वॉर फिल्म है। विष्णु ने इससे पहले दक्षिण भारतीय भाषाओं में फिल्में निर्देशित की हैं। लेखक संदीप श्रीवास्तव ने शेरशाह की कहानी कैप्टन विक्रम बत्रा के जुड़वा भाई विशाल बत्रा के नजरिए से पर्दे पर पेश की है, जिसमें बचपन की यादों के साथ कॉलेज की जिंदगी, प्रेम और फौज में भर्ती से लेकर कारगिल युद्ध में शहादत तक के घटनाक्रमों को समेटा गया है। शेरशाह कैप्टन बत्रा के पारिवारिक और मानवीय पहलू से लेकर उनके देश प्रेम और बलिदान के लिए तत्पर रहने वाले जज्बे की तस्वीर पेश करती है। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ कर गुजरने का उत्साह तो है, मगर गैर जरूरी उन्माद नहीं है, जैसा कि पिछले कुछ वक्त से देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। कारगिल में चल रहे एक्शन के ओपनिंग सीन के बाद फिल्म की शुरुआत पालमपुर में कैप्टन विक्रम बत्रा के बचपन के दृश्यों से होती है। अपने से बड़ी उम्र के बच्चों से भिड़ जाने वाले विक्रम को पिता उलाहना देते हैं कि बड़ा होकर गुंडा बनेगा। विक्रम कहता है कि उसने सोच लिया है उसे क्या बनना है। ये दृश्य 14 साल के विक्रम के तेवरों की एक झलकी पेश करता है। विशाल के नरेशन के साथ कहानी आगे बढ़ती है। विक्रम सिद्धार्थ मल्होत्रा कॉलेज पहुंचता है। क्लास में साथ पढ़ने वाली डिम्पल कियारा आडवाणी से मुलाकात होती है। दोनों में प्यार हो जाता है। डिम्पल सिख है और विक्रम बत्रा पंजाबी खत्री। डिम्पल के पिता को रिश्ता स्वीकार नहीं होता। विक्रम डिम्पल से शादी करने के लिए प्लान भी तैयार रखता है और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, मगर फिर दोस्तों के समझाने पर एहसास होता है कि उसका सपना तो आर्मी है। आखिरकार एसएसबी पास करके विक्रम लेफ्टिनेंट बनता है और 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में पहली पोस्टिंग मिलती है। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा एक जिंदा दिल, मिलनसार और उत्साही नौजवान अफसर है, जो जितनी आसानी से अपने साथियों के साथ घुल मिल जाता है, उतनी ही तरलता से स्थानीय कश्मीरियों के साथ संबंध कायम कर लेता है। हालांकि साथी आगाह करते हैं कि कश्मीरियों का यकीन नहीं करना चाहिए, मगर विक्रम का मानना है कि जब हम उनका यकीन नहीं करेंगे तो उनका भरोसा कैसे जीतेंगे। उसका ये व्यवहार आगे काम भी आता है जब एक कश्मीरी किशोर अरसलान अफनानाशिया को वो अपना मुखबिर बनाकर कुख्यात आतंकी हैदर मीर सरवर को पकड़ने में कामयाब होता है। हैदर को पकड़ने की धमक कारगिल युद्ध का विकराल रूप लेकर सामने आती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फुटेज के जरिए दुश्मनों को तगड़ा जवाब देने वाली फुटेज का इस्तेमाल फिल्म की वास्तविकता में इजाफा करता है, मगर पाकिस्तानी फौज के तत्कालीन जनरल परवेज मुशर्रफ का किरदार निभाने वाले कलाकार को स्पष्ट रूप से दिखाने में फिल्म मेकर की झिझक समझ नहीं आती। वहीं कारगिल युद्ध की टीवी समाचारों के जरिए कैप्टन सौरभ कालिया के बेहद चर्चित प्रकरण की भी झलक दिखाई गई है, जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फौज ने उनकी पलटन के साथ पकड़ लिया था और अमानवीय ढंग से यातनाएं दी गई थी। ये मामला उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था और राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए एक चुनौती बन गया था। कारगिल युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट वाई के जोशी, क्षितिज फिगार, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल शिव पंडित के जज्बे को देखते हुए उनकी पलटन को लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी अहम मिशन पर भेजते हैं, जिसमें दोनों कामयाब रहते हैं। इसी मिशन में कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह होता है और जीत का सिग्नल ये दिल मांगे मोर। इस सफलता के बाद अगला मिशन होता है वाइन 4875 को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने का, जो स्ट्रेटेजिकली काफी अहम है और इस चोटी को
अपने कब्जे में लेने का मतलब था कारगिल युद्ध का अंत। कर्नल जोशी कैप्टन बत्रा और कैप्टन जामवाल की यूनिट को आराम करने की सलाह देते हैं, मगर कैप्टन बत्रा इस मिशन को लीड करने की अनुमति मांगते हैं। कर्नल उनके ये दिल मांगे मोर वाले जज्बे को देखते हुए 4875 को कैप्चर करने के मिशन पर भेजते हैं। मिशन तो कामयाब रहता है, मगर कैप्टन बत्रा जख्मी जवान को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। कारगिल का युद्ध जिस ऊंचाई पर लड़ा गया था, उस ऊंचाई पर जाकर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध के दृश्यों को शूट करना भी हिम्मत का काम है। जागरण.com से बातचीत में निर्देशक विष्णुवर्धन ने बताया था कि लगभग 12 से 14 हजार फुट की ऊंचाई पर कास्ट एंड क्रू के साथ दृश्य शूट किए गए हैं। ये पहली फिल्म है जो कारगिल के उन इलाकों में शूट हुई है। दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ना और युद्ध सामग्री के साथ दृश्यों को कैमरे में कैद करना आसान नहीं रहा होगा। सिनेमेटोग्राफर कमलजीत नेंगी और बाकी क्रू सदस्यों की मेहनत से ये दृश्य प्रभावित करते हैं। इन दृश्यों के साथ फिल्म रफ्तार भी पकड़ती है। कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार जिस प्रकार लिखा गया है, उसकी सीमाओं में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अच्छा काम किया है। इस किरदार के लिए जिस उत्साह और उमंग की जरूरत थी, उसे पर्दे पर लाने में सिद्धार्थ कामयाब रहे हैं। डिम्पल की किरदार के भावों को जाहिर करने में कियारा आडवाणी कामयाब रही हैं। हालांकि दोनों ही कलाकारों के स्थानीय भाषा के उच्चारण पर बेहतर काम हो सकता था। सिद्धार्थ के पंजाबी में पहाड़ों का कम, दिल्ली का असर अधिक नजर आता है। वहीं कियारा का पंजाबी एक्सेंट भी ओवर लगता है। पटकथा में सारा फोकस कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार पर रखा गया है, जिसके चलते सहयोगी किरदार और कलाकार निकितन धीर, मेजर अजय सिंह जसरोटिया और हिमांशु मल्होत्रा, मेजर राजीव कपूर उभर कर नहीं आ पाते। विक्रम बत्रा के करीबी दोस्त सनी के रोल में साहिल वैद ने अच्छा साथ दिया है। इतने कलाकारों की भीड़ में सूबेदार रघुनाथ के किरदार में राज अर्जुन और नायब सूबेदार बंसीलाल शर्मा के रोल में अनिल चरणजीत ने खुद को खोने नहीं दिया। फिल्म में कारगिल युद्ध में बहादुरी का मेडल जीतने वाले तकरीबन सभी अफसरों और जवानों का प्रतिनिधित्व मिलता है। संभवतः ये भी एक वजह है कि कुछ किरदार असर छोड़ने में कामयाब नहीं रहते। फिल्म के अंत में सभी प्रमुख और सहयोगी किरदारों की ताज़ा स्थिति पेशे की जानकारी दी गई है।